रेणु चौधरी जी, जयपुर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक दुखों से मन में अशांति रहती है और एक अज्ञात सा भय व्याप्त रहता है, उसका निवारण कैसे हो? हाँ, अगर आपने एकांतिक सुना हो तो कई बार एकांतिक में कहा, ए भाई तुम कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, कोई भी पद प्राप्त कर लो, लेकिन शब्द याद सुनना उसे, चिंता, भय, शोक, मृत्यु, दुख, इनसे नहीं निकल सकते। तुम चाहे अरबों रुपया कमा लो, चाहे जितना बड़ा पद आप स्वीकार कर लो, यदि अध्यात्म का ज्ञान नहीं है तुम्हें, मन को आप जीतना नहीं सीखे हैं, तो आप चाहे जो हो जहां भी हो, ये शब्द याद कर लो, चिंता, भय, शोक, दुख, मृत्यु, इससे नहीं बच सकते। अब भय कल्पनात्मक भय, यहां सब उत्तर मिल जाते हैं। एक आए थे वयोवृद्ध, तो उन्होंने कहा भगवान की कृपा से सब पुत्र हैं, धन है, संपत्ति है, कई मेडल जीते, सब क्या क्या वैसे बता रहे थे, और कह रहे थे अब एक भय सता रहा है कि मरना पड़ेगा, ये सब छूट जाएगा। कहा यही, इसी भय को मिटाने के लिए समय मिला मनुष्य जीवन। अब ना मेडल साथ जाएगा आपका, और ना बेटा साथ जाएंगे, और ना रुपया जाएगा, ना तुम्हारा घर जाएगा। अब तुम्हें जाना पड़ेगा और शरीर भी छूटेगा। अब कहाँ जाना है उसका तुम्हें पता नहीं, और जहां जाना है यहाँ का सिक्का काम नहीं करेगा, वहां के लिए धन एकत्रित नहीं किया। राधा राधा राधा, अब भय तो लगेगा ही, घबराहट तो पैदा ही हो जाएगी, क्योंकि मरना तो पड़ेगा ही ना। ये बात, नाम जप करो, अच्छे आचरण, पाप आचरण करोगे घबराहट रहेगी, पहचान है। धर्म विरुद्ध आचरण करोगे, कोई नहीं जानता है, लेकिन वो कर्म भूत की तरह तुम्हारे ऊपर सवार होकर तुम्हें जलाता रहेगा, कल्पनात्मक भय देता रहेगा, बेमतलब की चिंता सताती रहेगी। मलिन पापाचारी मन का यही परिणाम होता है। हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, ऐसा कोई नहीं जन्मा इस भूतल पर, या तो श्री भगवान या भगवत प्राप्त महापुरुष जो आते हैं उनके सिवा। जैसे आकाश से गिरा हुआ बूंद पृथ्वी में आते ही मलिन हो जाता है, ऐसे यहां जन्मा हुआ जीव माया का प्रवाह उसके ऊपर, भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवं माया लपटानी। और माया का मतलब है भ्रम पैदा कर देना, पापाचरण करवा देना। तो जब गलती हो जाती है तो वो हमको डराती है। एक गलती को छुपाने के लिए हम कई गलतियां करना शुरू कर, झूठ बोलना शुरू करते हैं, छल शुरू करते हैं, कपट कर लेते हैं। वो क्रमशः हमारे मन को मलिन करती चली जाती है। बड़ा अवसर मिला है, जैसे अपने लोग बैठकर चर्चा कर रहे हैं, साधु संग मिला है, अगर अब सुधार कर लो तो हो सकता है। जैसे आपका मन डिप्रेशन में जा रहा है, ये पाप का लक्षण है। आपके द्वारा ऐसे आचरण बने हैं जो ऐसा क्रॉस चिंतन कराते कराते आपके शक्ति को कमजोर कर दिया। अब बार बार लड़खड़ा करके उसी चिंतन में गिर जाता है संसारिक, और घबराहट पैदा हो जाती है। ऐसे कल्पनात्मक भय आने ऐसा हो गया तो क्या होगा? अब वो भय, अब वो धीरे धीरे जिंदा मरा हुआ हो जाता है, कल्पनात्मक भय सता रहा है। उसी से बचने के लिए तो ये अध्यात्म है, उसी से बचे। इसके लिए आप औषधि ले लो, फिर सांसारिक चिंतन। जब तक भागवतिक चिंतन नहीं होगा तब तक विश्राम नहीं मिलेगा। देखो, सबको ये पता है कि नींद में आपकी जीवनी शक्ति बढ़ती है, इंद्रियां फ्रेश हो जाती है, एकदम बल आता है। क्या खास बात है नींद में? कौन सी औषधि मिली तुम्हें? केवल 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा। आप खास बात देख लीजिए, आप जो बेहोश रहे नींद में, तो केवल 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो आपको फ्रेश लगा, यार आज बहुत अच्छा सोया। नहीं, 6 घंटे संसार। अगर आप जीते जी चैतन्यता में संसार का चिंतन छोड़ दें तो कैसे आनंद में रहेंगे? यही अध्यात्म है। संसार का चिंतन छूटा, भगवान के चिंतन में मगन होकर सब काम कर रहे हैं। राधा 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 झाड़ू लगा रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, राधा 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 राधा। तो आपको पाप कर्म से बचाएगा नाम। आपको भय लगेगा कि मैं पाप नहीं करूंगा, फिर आपका मन अच्छे अच्छे भाव देने लगेगा, भाव में एक आनंद आने लगेगा। जब पाप हो जाते हैं तो गलत भाव होता है, वो जलाता है मन, वो चिंता करता है। क्या प्रश्न था महाराज जी? इनका था कि संसारिक दुखों से मन में अशांति रहती है, एक अज्ञात भय रहता है, निवारण कैसे? हाँ, उसका ने बताया ना, राधा 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 परम औषधि, भूल कर कोई पापाचरण ना हो। देखो,
कुछ गृहस्थी में ऐसे भयानक पाप बन जाते हैं जिनको आप समझते हुए भी नहीं समझते। जैसे गर्भ हत्या है, गर्भ पतन है, कितना बड़ा भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या पाप है। क्या माताएं बहनें इन बातों को समझती हैं कि मैंने कौन सा महापाप कर दिया है? उसको खिलवाड़ समझ रहे हैं। नहीं चाहिए, हटा दे। तो तुम्हें सावधानी रखनी चाहिए। गर्भस्थ शिशु की हत्या करा दी। कई ऐसे अपराध होते हैं जिनको हम जानते हैं कि शायद ये पाप हो। हमें तो लगता सबको पता होगा। ये तो पता ही होगा कि हम जो गर्भ हत्या कर रहे हैं पाप है कि नहीं है। कोई बिरला ऐसा है जो गर्भ हत्या न कराता हो, बिरला। नहीं, प्रायः ये गलतियां गृहस्थी में सब लोग कर देते हैं। फिर उन कैसे तुम्हारा हृदय प्रसन्न रहेगा? तुम माँ हो, तुम्हारे आंगन में बच्चा खेल रहा हो, एक थप्पड़ मारे आकर कोई बच्चे का, तो तुम बर्दाश्त नहीं करोगी। उसी बच्चे के अंग भंग अंदर करवा कर नष्ट कर देती, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा। अच्छा, अगर बच्ची है तो तुम किसी की बच्ची थी तभी तो तुम मां बनी। तुम्हें अगर सुरक्षित ना रखा जाता तो सृष्टि का कैसे? तो ये जो आजकल दिमाग में बैठ गया ना कि बच्चियां, हम कहते हैं कि ये मूर्खता छोड़ो। राष्ट्रपति है हमारे देश की, भारत की राष्ट्रपति देवी है नहीं? हाँ, तो अब इससे बड़ा कोई पद है भारत में? सबसे बड़ा पद ये दैवी शक्ति ही तो विराजमान है उसमें। ये भ्रम छोड़ो। ऐसी गलतियां बहुत सी गृहस्थी में हो जाती है। देखो, कैसे मन शांत रहेगा? आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे समाज की बात कर रहा हूं। नई अवस्था 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, ये अवस्था पवित्र रहने की है, भ्रष्ट होने की नहीं है। अब आप दोस्त बनाओगे, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, इंद्रियों का संयम तो है नहीं, शास्त्र ज्ञान है नहीं, आप गंदी बात करोगे, आपका मन अपवित्र हो गया। फिर उस गंदी बात में ब्रेक नहीं रहती, फिर वो कहीं भी कैसे भी अब आप किसी की गृहस्थी में जाओगी, फिर आपका मन जो बहुत जगह से मन विचलित हो चुका है, अब आपका मन संयम में रहेगा, अब आपका मन शांत रहेगा। आतंक मच जाएगा? नहीं मच जाएगा। चाहे पुरुष हो आप, चाहे आप स्त्री हो, अगर आपके आचरण, आपका चरित्र सुरक्षित नहीं है तो कैसे बर्दाश्त होगा? एक अपने पति से प्रेम करने वाली है और उसका पति दूसरी की तरफ, अब वो कैसे जिए, कैसे बर्दाश्त हो? एक पति अपनी पत्नी को प्राणों से भी अधिक प्यार करता है, वो किसी दूसरे की तरफ देख रही, कैसे वो जीवित रहे, कैसे वो सुरक्षित अपने मन को रखे? कई ऐसी गलतियां हम गृहस्थी में करते हैं, शुरुआत से ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे पूरा जीवन उसका दंड भोगना पड़ता है। तो हमें लगता है कि अगर हम शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करें, हम अपने धर्म को समझें, हम अपनी मर्यादा से चलें, तो ये शिकायत नहीं आएगी कि हमारा मन, यही डिप्रेशन की प्रथम स्थिति यही है जो आपने वर्णन की। यही डिप्रेशन की प्रथम स्थिति है। थोड़ा गाढ़ चिंतन और बढ़ जाएगा इधर तो आपको दवाई की जरूरत पड़ने लगेगी। इसलिए बहुत सावधान। ये दवाओं से ठीक होने वाली बातें नहीं है, ये विचार को पवित्र करने की बातें हैं। और दवाई कितने दिन खाओगे आप? वो आपको साइड इफेक्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं कि वो अमृत है। आप विचार के द्वारा क्यों नहीं ठीक कर सकते? आप नाम जप कीजिए, अच्छे आचरण कीजिए, भगवान का भरोसा रखिए। कर्म का फल अवश्य मिलता है। बुरे कर्म का जब मिलता है तो अच्छे कर्म का क्यों नहीं मिलेगा? हम मंदिर जा रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, हम भगवत चरित्रों का गायन कर रहे हैं, हमारा मंगल क्यों नहीं होगा? पर देखो, चरित्रहीनता भगवान में नहीं लगने देगी। नास्तिकता बड़ी जोर से फैल रही है क्योंकि पापाचरण हो रहा है। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरी सन्मुख आव की सोई, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव। पापी पुरुष, दुष्ट पुरुष यही कहेगा, कहां भगवान, कौन भगवान? क्योंकि अगर मान ले कि भगवान है तो सुधार होना शुरू हो जाए। तो इसलिए हमें लगता है कि हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित करें, भगवान नाम जप करें, हमसे कोई गलती ना होने पावे। ये ना सोचा जाए कि हम स्वतंत्र हैं, जो चाहे भोग लें, जो चाहे कर लें। ऐसा नहीं है। आप स्वतंत्र नहीं हो, कोई भी ईश्वर है और वो जला रहा है क्योंकि तुमने कर्म ऐसे किए हैं। दंड विधान पक्का है, ऐसे पुरस्कार भी मिलता है। आप समझो, जैसे हम ठीक से चल रहे हैं तो हमारे भगवान हमको देख रहे हैं, पूर्व में किया हुआ पाप दंड हम भोग रहे हैं, आगे हम सही से चल रहे हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा, यद्यपि कष्ट में है।
पर मन प्रसन्न रहेगा। और अगर हम गलत हैं, शरीर स्वस्थ है, सब व्यवस्था है, तो भी हम जलते रहेंगे, क्योंकि वो ऐसे भाव देता रहेगा पाप कर्म कि हम जलते रहेंगे, हमारे अशांत। ये इसको बुद्धि को ठीक करना है, राधा राधा बोलो, सही आचरण चलो, भोजन सही करो, अभी सब जीवन ठीक हो जाएगा। हम लोगों से गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन सुधार करें, उसी गलती में ना फंसे रहे। अपने लोग बहुत गलतियां किए हैं और चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं। कैसे सुखी हो? फसल में बोओगे बमूर, चाहोगे दाख छुहारा, तो मिलेगा क्या तुम्हें? तो एक कर्म भूमि है। आप जो कर्म कर रहे हो उसका परिणाम बहुत गलत आता है, अच्छे कर्म करोगे उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। तो हमें लगता है कि अब प्रायश्चित कर ले, अभी समय है, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, और सब कोई जानता है कि ये गलत बात है, गलत बात को वो मत करो। कोई देख रहा है तुम्हें, ऐसा मत सोचो कि यहां कोई नहीं देख रहा। हमसे पाप तभी होते हैं जब लगता है यहां कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसी समय सोचो तुम्हें कोई देख रहा है। जो सबको देखता है वो तुम्हें भी देख रहा है, जो सब जगह है वो तुम्हारे पास भी है, जो सब में है वो तुम में भी बैठा हुआ है। तो गलत ना करोगे तो नहीं आएगा। अब उसका उपाय है बचने का, नाम जप करो, भगवत लीला का गायन करो। जैसे 20 ही मिनट सही, भागवत है, एक एक अध्याय रोज पढ़ लो, देखो उसका प्रभाव तो देखो। और जो प्रसाद पाओ भगवान को अर्पित करके, भोग जो पाओ, तो ऐसे ही उनका नाम स्मरण करो, भाव से अर्पित कर दो। अभी देखो बुद्धि शुद्ध होने लगेगी। अपवित्र अन्न, अपवित्र विचार, तो जीवन कैसा अशांत रहेगा। अब हमारी बातें समझ में आ रही हो तो समझ लीजिए, ना समझ पाओ तो राधा राधा तो समझ ही लो। जितनी बार कहोगे राधा राधा, तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। या जो नाम प्रिय हो सो नाम जप करे जी। मनोज भाटी जी, राधा राधा। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मैंने कुछ समय से श्रीमद् भगवत गीता जी का स्वाध्याय करना शुरू किया है। भगवत गीता के 3रे अध्याय में कर्म योग। नाम कितना जपते हैं आप? किसका प्रश्न है? नाम जप करते हैं? हाँ, तभी समझ पाएंगे। क्योंकि अगर बुद्धि का मार्जन नहीं हुआ नाम के द्वारा, भजन के द्वारा, मंत्र के द्वारा, तो गीता भगवद वाणी है, केवल अर्थ पढ़ने से समझ में नहीं आएगी। जब तक बुद्धि में भागवतिक प्रकाश नहीं होगा तब तक गीता जी समझ में नहीं। आजकल कोई भी गीता की टीका कर रहा है, गीता ऐसे नहीं। 2 चीजों में समझना चाह रहे हैं, कर्म योग और कृष्ण भावना भावित कर्म योग, इन दोनों में समझ रहे हैं महाराज। कर्म और कर्मयोग ये अंतर हो गया। कर्मयोग और कृष्ण भावना भावित तो एक ही बात है। बिना कृष्ण भावना से भावित हुए कर्मयोग होता ही नहीं है, उसी को कर्मयोग कहते हैं। कर्म और कर्मयोग, इसीलिए कह रहे हैं भजन करो तब समझ में आएगा। आप हमारे यहाँ समझ रहे हो, आपके प्रश्न में जो त्रुटि है, कर्म और कर्मयोग इसमें अंतर है। श्री कृष्ण भावित कर्म और कर्मयोग में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। संपूर्ण प्राणियों को भगवान का स्वरूप समझ करके निष्काम भाव से जो भी हमारे शरीर में बल है, जो सामग्री है, उसको सेवा में लगा देना। जहां अधिकार मिला है, जैसे आपके परिवार में 10 लोग हैं तो आपको 10 लोगों की सेवा का अधिकार मिला है। खूब धर्मपूर्वक धन कमा रहे हैं, परिवार को भगवत भाव से सेवा कर रहे हैं, कोई कामना नहीं कर रहे। उनका क्या कर्तव्य है? हमको इससे नाराज नहीं होना, हमको अपने कर्तव्य का पालन करना है, बिल्कुल कोई कामना नहीं। तो भगवत समर्पित, भगवत भाव से किया हुआ कर्म योग हो जाता है। कर्म संसार के लिए, योग भगवान के लिए। समझ रहे? जो परमात्मा के निमित्त किया जाता है उसे योग कहते हैं। तो कर्म संसारिक हो रहा है लेकिन उसे समर्पित भगवान को करना है, कृष्ण भावना भावित, तो कर्म योग हो गया। और केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक शुभ कर्म होता है, एक अशुभ कर्म। शुभ कर्म होता है पुण्य कर्म, अपने सुख को लेकर होता है, ये दान करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये करेंगे तो ये मिल जाएगा। और पाप कर्म, जिनको हम अज्ञान के कारण करते हैं कि ये भोग लें तो सुखी हो जाएंगे, इसको भोग लें तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा। तो ये निषिद्ध कर्म, पाप कर्म तो बिल्कुल त्याज्य है। और जो शुभ कर्म है उनको भगवद अर्पित कर दे, क्योंकि शुभ कर्म भी बंधन कारक है। जैसे एक पाप कर्म है तो लोहे की जंजीर है, शुभ कर्म है तो सोने की जंजीर, पर बंधे दोनों में है, दोनों से मुक्त होना है। अगर शुभ और अशुभ कर्म होते रहे
तो हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म दोनों भोगने पड़ेंगे। तो हम दोनों से मुक्त कैसे हो? निषिद्ध कर्म तो करना नहीं, और जो शुभ कर्म कर रहे हैं, शास्त्र सम्मत कर्म कर रहे हैं, उनको भगवान को अर्पित कर देते हैं। वो जगत भगवत स्वरूप है। ऐसी भावना से हम, जो परिवार है, जो समुदाय है, जहां मुझे जो व्यक्ति मिलता है, तो वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा हम उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। ये कर्मयोग हो गया। ये भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। आप समझ पाए? नरेंद्र कुमार जी हरियाणा से। श्री राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या प्रारब्धवश ही संन्यास या गृहस्थ आश्रम प्राप्त होता है, या क्या भजन से? इसमें पूर्व प्रारब्ध ही होता है। क्योंकि जैसे ये जीवन था, तो उस समय मुझे कोई ज्ञान तो था नहीं कि गृहस्थ धर्म क्या होता है, विरक्त धर्म क्या होता है। पूर्व प्रारब्ध ने, जो पूर्व में भजन हुआ होगा, उसी ने प्रेरित किया। जैसे हम कक्षा 4-5 में पढ़ते थे, तो स्वभाव, उस समय हमें ज्ञान तो है नहीं, स्वाभाविक 10 चालीसा का पाठ करना देव मंदिर में जा करके। जब कक्षा 8 में आए, तो बार बार ये चिंतन होना, माँ का शरीर नहीं रहेगा, पिता का शरीर नहीं रहेगा, इन सब का। आखिरकार मेरा प्यारा कौन है, हम किससे प्रेम करें, ये तो सब जाने वाला है। अब ये कौन विचार दे रहा था। फिर कक्षा 9 में जब थे, तो गांव में भागवत हुई। जब 7 दिन भागवत सुना, बच्चे ही थे, निर्णय हो गया कि वास्तविक प्यार तो श्री भगवान से होता है। बस हाई स्कूल में फॉर्म नहीं भरा, भाग पड़े घर से। अब इसमें हम कहाँ थे, हमारा विचार, या हमको कोई समझाने वाला, या हमको कोई, तो विरक्त मार्ग जो मिला हमें, तो हमारे पूर्व भजन की प्रेरणा से मिला। अब प्रारब्ध ने हमको सतमार्ग में लगाया। प्रारब्ध कहते पूर्व के किए हुए कर्म। अब हम अगर इस जन्म में असत कर्म करने लगे, विचार हुए, भगवत मार्ग में आए, और तीव्रता बढ़ी, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, संतों का सानिध्य मिला, तो जो आग चिंगारी थी वो ज्वाला बन गई, अब मुझे भगवत प्राप्ति। ऐसे ही पूर्व का मलिन प्रारब्ध ऐसे मित्र बना दिए जो पापाचरण में की शिक्षा दी। वो पापाचरण की चिंगारी डाली और ज्वाला बन गए, भयंकर वो दुष्ट स्वभाव वाले कुल राक्षसी वृत्ति को धारण कर लिए। पूर्व प्रारब्ध ने उनको मोड़ दिया। अब कृपावशात यदि उनको साधु संग मिल गया, उनको लगा मेरे से बहुत गलती हो गई, और सब छोड़ करके सतमार्ग में चले, वो महात्मा बन गए। महात्मा मार्ग में चले, पूर्व पुण्य प्रारब्ध को संग मिल गया, भ्रष्ट हो गए, पतित हो गए। दोनों बातें देखनी है। पूर्व का शुभ और अशुभ प्रारब्ध एक बार तुम्हें खड़ा करेगा, गंदी जगह में या अच्छी जगह में। अब इसके आगे की यात्रा जो है, अब आप निश्चय करो, पशु नहीं हो कि जो प्रारब्ध में लिखा वही भोगना है। अब आप आगे भजन करके प्रारब्ध को मिटा सकते हैं, या नवीन गंदा या अच्छा प्रारब्ध की रचना करते हैं। ये दोनों बातें मनुष्य जीवन में है। आपको जैसे गृहस्थी में मिला, अब यहां नवीन प्रारब्ध की रचना करो कि पूरे परिवार को भगवत स्वरूप मानकर, धर्म की कमाई के द्वारा परिवार की सेवा करते हुए, नाम जप करते हुए, अंदर से भावना, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, हर कर्म भगवान को समर्पित। अभी देखो प्रारब्ध बदलने लगेगा। अभी मंगल भवन भगवान की कृपा से सुख, अंदर आंतरिक सुख की वृद्धि होने लगेगी। बाहर के दुख की तो कोई परवाह नहीं है। बाहर का दुख कितना भी आवे, अगर अंदर हृदय आनंदित है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाहर का दुख और अंदर की जलन, अशांति, फिर तो इसीलिए बावरा मनुष्य हो जाता है, जिसे कहते हैं डिप्रेशन में चला गया, पागलपन छा जाता है। वो ऐसे पापाचरण, भयंकर हिंसा आदि दोष कर बैठता है। इसलिए हम कोई पशु नहीं कि हम केवल प्रारब्ध के अनुसार चलें। पहला था कि विरक्त और गृहस्थ क्या प्रारब्ध से होते हैं, तो पूर्व का भजन उसको प्रेरित करता है, पूर्व का पाप कर्म उसको प्रेरित करता है, पूर्व की आसक्ति उसको प्रेरित करती है। लेकिन प्रेरणा होने के बाद चलना कितना है, अब ये आपके ऊपर छूट गया। अब आप गृहस्थ में हैं तो भजन के द्वारा भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। राधा राधा राधा, और सत्कार्य, कमाए हुए धन से परिवार की पवित्र सेवा,
भगवत भाव से उसे अर्पित कर देना, नाम जप करना। जो राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, जो सेवा वो भगवत सेवा, उसको भगवान को अर्पित करना और पुनः नाम जप करना, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा, जीवन संभाल लेगा। केवल प्रारब्ध का भोग पशु करते, मनुष्य नहीं। मनुष्य अपने भजन बल से, तप बल से प्रारब्ध को बदलता है, तभी तो भगवत प्राप्ति। हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा था कि भगवान मिल जाएंगे, हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा था कि हम वृंदावन आकर के ऐसे जीवन व्यतीत करेंगे। भाग्य ने मोड़ दिया हमें विरक्ति का। अब इसके बाद तुम पसंद क्या करते हो? पुनः वही पापाचरण पसंद करते हो या पुनः तपस्या के द्वारा भगवत भजन आगे बढ़ाकर बढ़ना चाहते हो? ये आपके लिए छूट है। अब अगर आपने शास्त्र सम्मत आचरण किए तो उन्नति हो जाएगी, शास्त्र विरुद्ध आचरण किए तो अवनति हो जाएगी। यही बात विरक्ति में, यही बात गृहस्थी में। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, हम पशु नहीं है कि हमारे जो प्रारब्ध में लिखा है वही भोगते चले जाएं। नहीं, हम नवीन प्रारब्ध की रचना करेंगे। तभी तो मनुष्य जन्म क्यों कहा गया दुर्लभो मानुषो देहो। इससे बड़ा दुर्लभ, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथन गावा। सुर माने देवता, देवताओं को ये दुर्लभ है, मनुष्य दे। अरे वो जब चलते हैं तो सुगंध फैल जाती है। जो स्वर्ग के देवता हैं वो जहां से निकलते हैं तो वातावरण सुगंधित हो जाता है। यहां से दुर्गंध, यहां से दुर्गंध, नीचे तो सब दुर्गंध ही के द्वार है। सो के उठो तो कीचड़, छिड़को तो नाक में, क्या है? दुर्गंध ही तो है। ये दुर्लभ दे है, देवताओं को दुर्लभ दे है। और लिखा सुर दुर्लभ शद ग्रंथन गावा, तो किस काम के लिए दुर्लभ है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पर लोक सम्हारा। जो साधना करके भगवान की प्राप्ति करते हैं वो देवता नहीं कर सकते। एक बात खास है, साधना के द्वारा अपनी उन्नति करना, अपनी इंद्रियों को पापाचरण से बचाकर अच्छे मार्ग में लगाने के लिए मनुष्य देह मिला है। अब यदि मांस खाओगे, शराब पियोगे, व्यभिचार करोगे, दूसरे का धन अपहरण करोगे, हिंसा वृत्ति करोगे, तो आपने अपने प्रारब्ध को मिटिया मेट कर लिया। अब अगला जो आएगी ये फसल, पिछली फसल तो भोग ही रहे, अगली जो फसल आएगी मिटिया मेट कर देगी। और आपने अपनी इंद्रियों को संभाला, नाम जप किया, दूसरों को वाणी से, शरीर से, संकल्प से सुख पहुंचाया, सब में श्री भगवान है, मंगल हो गया, जीवन कृतकृत्य हो गया। ये बात समझना है। हमारा मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। कल एक प्रश्नकर्ता से यही बात हुई, वो कह रहे थे कि सबसे बड़ा पछतावा क्या है? प्रश्न किया था, यही पछतावा है, पूरा जीवन निकल गया और कमाई एक पैसा की नहीं कर पाए। देखो, इस देश का नियम है, इसका नाम मृत्यु लोक है, अलग अलग होता है। इस देश का एक भी पैसा, एक भी सामग्री, एक भी रिश्ता, यहां तक कि शरीर भी यहीं छुड़वा लिया जाता है, छूट जाता है ना। अब संग जाता है जो पाप कर्म करते हो या जो पुण्य कर्म करते हो या जो नाम जप करते हो। पाप पुण्य कर्म दोनों नाशवान है। पुण्य कर्म सुख भोगा के नष्ट हो जाएगा, पाप कर्म दुख भोगा के नष्ट हो जाएगा, लेकिन भजन अविनाशी है। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन। यदि आपने नाम जप कर लिया तो आपको पछतावा नहीं रहेगा, अगर नाम जप नहीं किया तो पछतावा रहेगा। पुण्य कर्म तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, नाम जप बचाएगा। भगवान नाम जप कर। तो हमें लगता है कि गृहस्थी में रह करके यदि हम ठीक से चले, पापाचरण ना करें, कोई ये गंदी बातें खाएं पिए ना, गंदे आचरण ना करें और नाम जप करें और अपने कर्तव्य को पूजा माने, अपने कर्म को हुई पूजा माने, योग बना ले, कर्म को योग बना ले। कर्म योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। पक्का हमारा प्रारब्ध क्षीण हो जाएगा और नवीन भाग्य की रचना हुई, भगवान से मिलन हो जाएगा। ये दुखालय संसार से हटकर महान सुख में निमग्न हो जाएंगे। समझ आ रहे जी? योगी चैतन्य जी, आकाश। प्रणाम महर्षि। महर्षि, कई साधकों को देखते हैं कि साधना की निरंतरता नहीं बन पाती, क्या ये संस्कार से है या मन की चाल है? मन की चाल। पूर्व प्रारब्ध स्फुरना करता है, भोगों का संयोग दिलाता है, ना कि भोगों में भ्रष्ट कर देता है। क्योंकि अगर प्रारब्ध के अनुसार ही हमारी साधना होती
तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। प्रारब्ध दो ही कर्मों का होता है, शुभ और अशुभ कर्मों का, जो पूर्व में किए हैं उनके संस्कार होते हैं। जैसे हमारा मलिन संस्कार है, कामाशक्त या क्रोधाशक्त, वो स्वभाव में कारण शरीर में उसका ज्यादा प्रभाव होता है। बोले बड़ा कामी स्वभाव का है, बड़ा क्रोधी स्वभाव का है, बड़ा लोभी स्वभाव का है, तो उसका प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर, अंतःकरण धर्म पर पड़ता है और उससे क्रियान्वित स्थूल शरीर होता है। लेकिन हम तीनों शरीर से अलग हैं और यही समझने के लिए हमें मानव देह मिला है। हमारा इन तीनों शरीरों से न कभी संबंध था, न है, न रहेगा, लेकिन फिर भी भ्रम से हम इसे स्वीकार कर लिए हैं। इसी भ्रम को मिटाने के लिए मुझे मानव देह मिला है। इन शरीरों के संस्कारों के दृष्टा बनकर स्थूल सूक्ष्म कारण हम देख रहे हैं और अंतर में निरंतर गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र और गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम, उसके सुमिरन में लगे हुए हैं। अब प्रमाद स्थिति अगर साधक करेगा तो संस्कार उस पर चढ़ बैठेगा, भ्रष्ट करा देगा। और अगर मंत्र बल है, नाम बल है, साधना बल है, तो उनको भस्म करके वो अपने स्वरूप में स्थित होगा या भगवत प्राप्ति करेगा। साधक की प्रमाद स्थिति ही उसको भ्रष्ट करती है, ना कि उसका प्रारब्ध। इतना बलवान प्रारब्ध नहीं है कि पुरुषार्थ को रौंद दे। ये पुरुषार्थ कोई प्राकृतिक नहीं है, यह अविनाशी चिदानंद मार्ग है, जो इन सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को, पहले शब्दों का ध्यान रखना, भोग का संयोग उपस्थित करना, भोग की स्फुरना करना, किसी भी प्रारब्ध, लेकिन भोगना ये प्रमाद है, वर्तमान। हाँ ये प्रमाद। जो प्रमाद स्थिति साधक स्वीकार किए हुए है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आहार विहार संग चिंतन, इन्हीं के द्वारा हमारा युद्ध हो रहा है ना। पूर्व अशुभ संस्कारों से हमारा युद्ध हो रहा है। हम प्रतिपल युद्ध में तैनात है, रात दिन लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी तो विजय श्री मिलती है। इन्हीं से तो लड़ रहे हैं। और लड़ना किससे? हमारा पूर्वाभ्यास भोगों का, हमारा पूर्वाभ्यास शरीर राग, हमारा पूर्वाभ्यास मान सम्मान का, इसी का तो नाश करना है। वो उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन साधक अंतर्दृष्टि से, दृष्टाभाव से उनको काटता चला जा रहा है, और जो काट ना पाया तो वो उसे काट के गिरा देते हैं। अगर हम उस स्फुरणा में तन्मयता धारण करते हैं, साधक और संसारी में अंतर होता है। स्फुरणा प्रारब्ध से संस्कार से आई। हाँ ये तो उसको लेना न लेना वर्तमान में साधक की संगति और उसका वर्तमान की साधना है। हाँ उसका विवेक, अगर विवेक प्रवीण है, मार देगा, उस स्फुरणा को मार देगा, संकल्प बनने ही नहीं देगा। और अगर स्फुरणा और संकल्प, तो क्रिया को नहीं रोक सकते। फिर क्रिया तुम्हारे बस की नहीं रह गई। फिर अगर स्फुरणा को रोक दिया, संकल्प नहीं बनने पाया, तो फिर क्रिया तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। नहीं तो बिना क्रिया के भी नष्ट हो जाएगा साधक, बिना क्रिया के भी। जैसे काम का संकल्प बढ़ा तो मनोवाह नाड़ी है, वो मंथन करके आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देगी, क्रिया हो या ना हो। ये सूक्ष्म विषय है। अखंडता में जैसे साधना की देखा गया, प्रारंभ तो हम बहुत सारे साधक कर लेते हैं, लेकिन अखंडता बनाए रखना बहुत कठिन होता है। इसमें ये बात है कि साधना प्रारंभ का लक्ष्य क्या है? हाँ, भगवत प्राप्ति। वो आप नहीं जानते ना, आप अपने हृदय की बात जानते हैं ना, लोगों की। हाँ हाँ, कहते हो जबान से कि भगवत प्राप्ति। एक बात कह रहा हूं, मतलब आपकी बात नहीं कह रहा हूं। जैसे हम लोग कहते हैं भगवत प्राप्ति, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? अगर भगवत प्राप्ति है तो तुम राजी कैसे हो गए रुपए में? तुम राजी कैसे हो गए भोग में? भगवान से बढ़कर भोग को समझ लिया। एक तरफ श्री भगवान बैठे हैं और एक तरफ भोग सामग्री है त्रिभुवन की। आप किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रभाव से भगवान का विस्मरण कर दिए तो बड़ा कौन हुआ? वो वस्तु व्यक्ति स्थान हुआ ना। तो आप भगवत प्राप्ति के लिए आप चले कहां थे? आप तो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य जब हो जाएगा तो किसी की ताकत नहीं है कि वो भगवान से उसको विलक कर सके। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता, वो भगवत प्राप्ति के लक्ष्य का साधक है। आप विचार करके देखिए। अच्छा, फिर वही संकल्प अखंडता लाएगा। देखो महाराज जी, इसमें सबसे बड़ी बात होती है आग क्या है आपके अंदर, लगन क्या है। हाँ, वो फिर बर्दाश्त नहीं होता। जैसे हृदय में सारी स्फुरणाएं होती है, ऐसा नहीं होता कि काम स्फुरना नहीं, क्रोध स्फुरना, सब होती है। रोना पड़ता है जब साधक विवश होता है, तो रोता है गुरुजनों के चरणों में कि अब बस नहीं रह गए, बहुत जला रहा है मन, नहीं तो सह जाओ। यम ही न विथियन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीनम सोमृतत्वाय
कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी हो गया जो आई हुई व्यथाओं को। स्फुरणा कोई साधारण थोड़ी होती है। जब काम की स्फुरणा, क्रोध की, ये जो वेग आते हैं, इनको तो कोई महात्मा ही सह सकता है, नहीं तो एक मिनट के अंदर तन्मयता प्रदान करते हैं। जो तन्मय नहीं हो पाया स्फुरणा में, वो संकल्प नहीं बनने पाएगा, ध्यान रखना। जहां अपनी मांग मान ली, जैसे मन कह रहा है, वो नेत्रेंद्री के साथ हुआ तो वो रूप देखना चाहता है। अब उस समय आप विवेकवान हैं, आप समझ रहे हैं कि मन नेत्रेंद्री के साथ होकर रूप देखना चाहता है, मेरा विषय नहीं है, तो आप लड़ सकते हैं, आप उसे अनुमति नहीं देंगे। और जब ये हुआ कि मैं रूप देखना चाहता हूं, मन खत्म, तन्मय कर लिया, अब आप फंस गए। मैं किसी भी इंद्री के साथ जुड़ा अंतःकरण धर्म का, वो आपको मारेगा। मैं भोगना चाहता हूं, मैं चखना चाहता हूं, मैं सूंघना चाहता हूं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। लेकिन आप सच्चिदानंद वपु भगवान के अंश हैं। भक्ति ज्ञान, आप आत्मस्वरूप हैं। दो में एक स्वीकार कर लो। आप इनके दृष्टा हैं, साक्षी हैं, भोक्ता नहीं हैं। भोक्ता वो हैं, आप भोक्ता नहीं। कर्ता वो हैं, आप कर्ता नहीं। कर्ता और भोक्ता भाव जब तक रहता है तो विमूढ़ता बनी रहती है, मूढ़ता छाई रहती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। आज मेरा मन कह रहा है ये खाऊंगा, रसेंद्री और मन मिल गया, तो आप कैसे मिल गए? मैं खाऊंगा, कितनी बड़ी भूल हो गई। रसेंद्री मांग रही, अब उचित है तो दीजिए, अनुचित है तो मना कर दीजिए। लेकिन जब मैं खाऊंगा तो उचित अनुचित का विचार ही खत्म हो गया। हर विषय से मैं भोगूंगा। तो जनेन्द्री और मन मिल गया, जनेन्द्री मन मिल गया, त्वगेंद्री स्पर्श सुख की आकांक्षा कर रही। क्या मैं स्पर्श सुख का भोगता हूं? नहीं। अब बचा जा से पर, ज्ञान बघारना सरल है, समझ। उस समय ये ज्ञान उस समय स्थिति रहला, यही गुरु कृपा, यही भगवत कृपा, यही अभ्यास। ऐसा नहीं कि अभ्यास में अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, श्री भगवान कह रहे हैं ऐसा अभ्यास किया जाए। वो अभ्यास से अपर लक्ष्य दृढ़ हो जाए, हमारा लक्ष्य हो जाए भगवत प्राप्ति। हम लोग कहते हैं भगवत प्राप्ति का लक्ष्य भाव, लेकिन हृदय में होता नहीं, महत्व किसी और का चला जाता। हाँ, महत्व यदि भगवत प्राप्ति को, तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। कोई सुख सुविधा बर्दाश्त नहीं होगी, चिड़ मचेगी, चिड़ मचेगी। मतलब एक साधक का स्वभाव एक जिद्दी स्वभाव होता है, एक वीर स्वभाव होता है, एक बहादुर स्वभाव होता है। वो लड़ना पसंद करता है, वो कायरता से परास्त होना पसंद नहीं करता। 100 बार घुटने टेक देगा तो भी खड़ा होगा कि नहीं, तुझे मारूंगा, तू हमें कब तक मारेगा, मैं अविनाशी हूं, कब तक तू मारेगा देखता हूं। नहीं, इस बार फंसा लिया, अब नहीं फंसा पाएगा, फिर चूक हो गई, अच्छा तो फिर कहां से चूक हुई, वो हर बात को देखता है। हमें लगा आज तक कि अगर गुरुजनों की वाणी के अनुसार चला जाए तो कभी फंसा हो ही नहीं सकता, शास्त्र सम्मत वर्ताव हो तो कभी फंसा हो ही नहीं सकता। हम जब शास्त्र सम्मत वर्ताव से चूक जाते हैं, वहीं हम मारे जाते हैं। कहीं ना कहीं संकल्प बन जाता हो। हाँ, महत्व बुद्धि। हाँ, हर इंद्री के भोग का एक अपना आकर्षण है, और उसको मैं भोगता हूं ऐसा मानना, ये अज्ञान हमें भ्रष्ट करता है। बस आज मैंने बहुत सुंदर पाया, बना भोगता, तो मर अगली बार तुझे और इंद्री फंसाएगी, दूसरी फंसाएगी, तीसरी फंसा। तो साधक ये समझ ही नहीं पाता कि सच्चिदानंद सुख क्या है। वो इसी सुख को, तभी तो महापुरुषों के संग से ही हमारी साधना प्रारंभ होती है, बचती है और परिपक्व होती है। अगर महापुरुषों का संग ना हो तो बाजार बहुत बढ़िया है, फ्री है सब। यहाँ जिस कोटि का साधक होता, उस कोटि का फ्री भोग उसके सामने रखा जाता है, उस कोटि की संपत्ति वैभव उसके सामने आती। बोलो प्रभु को, लगो इसमें। अगर साधक का महत्व प्रभु से ज्यादा किसी भोग का है तो विश्राम मान लेगा कि चलो प्रारब्ध भोग है, भगवान की यही इच्छा है, और वो उन भोगों में, और समझ नहीं पाया भगवान की इच्छा करके। हम अच्छे साधकों की बात कर रहे हैं कि भाई प्रयास तो बहुत किया, पर प्रारब्ध प्रबल है और भगवान की इच्छा है तो भोग लेते हैं। बस मारा गया, यही लड़ाई में मारा गया। भगवान की इच्छा अभी आप जाने ही नहीं,
भगवान की इच्छा अगर भोग होती तो सरकार स्वयं आदेश कर रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्ति तिक्षस्व भारत। भगवान आदेश कर रहे हैं, ये ज्ञानियों का नित्य बैरी, इस काम को तुम मार, ये महापापी महाभोक्ता कभी तृप्त ना होने वाला मार अर्जुन। तो भगवान इच्छा करेंगे कि तुम भोग लो, वो कह रहे मार। यही बात साधक जा चूक कर देता है, शास्त्र विरुद्ध बात आई अंदर, मारा जाता है। जहां कहा गया यहां संग ना करो, वहां संग करोगे मारे जाओगे। अब ये आपने कहा महापुरुषों का संग, तो इसमें जैसे कई साधक होते हैं महापुरुषों का संग नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें एकांत में रहना चाहिए, अकेले फिर रहना चाहिए? इस नए साधक को एकांत सेवन नहीं करना चाहिए। नए साधक को महापुरुष नहीं मिले हैं भी तो एकांत में नहीं रहना चाहिए? हाँ, महापुरुषों के वचन, जैसे आप गीता पृष्ठ से पूज्य भाई जी महाराज, पूज्य राधा बाबा, पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी, पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, ये ऐसे महापुरुष हैं जिनके एक वचन में आज तक कभी संशय नहीं हुआ। एक वचन में कभी ऐसा नहीं लगा कि पूज्य भाई जी ने ऐसा क्यों लिख दिया, एक वचन में नहीं लगा। और जैसे अपने सन्यास मार्ग में जब थे तो पूज्यपाद उड़िया बाबा, उनके वचन हमारा जीवन, हमारे मित्र, हमारा सर्वस्व रहा है। तो गंगा किनारे अकिंचन भाव से रहते थे, पर एक छोटी सी झोली में पूज्य बाबा की वाणी, उड़िया बाबा का उपदेश, वो हमारा जीवन सूत्र रहा है। जहां कहीं भी तो बस हर समय तो महापुरुषों का कई तरह से सानिध्य लिया जाता है, प्रगट सानिध्य लिया जाता है, उनकी वाणी का सानिध्य लिया जाता है, और उनके चिंतन का सानिध्य लिया जाता है। भाई जी महाराज, पूज्य बाबा, राधा बाबा, उड़िया बाबा, ये कहीं गए थोड़ी है। एक महाराज जी, मैंने भी पत्र में लिख के उड़िया जी महाराज का, उड़िया बाबा जी का, जब यह ध्याता ध्यान में ध्येय रूप हो जाए, पूरो जानो ध्यान तब जामे संशय ना, मैंने भी लिख के रखा था। ये तो महापुरुषों का आदर्श अगर आप वचन मान करके चलेंगे तो कभी भ्रष्ट नहीं होने देंगे। संन्यास मार्ग के आदर्श पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा, और फिर भक्ति का प्रारंभ हुआ पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज। और जब उन्हीं के आदेश से उन्होंने श्री राधा माधव चिंतन नामक एक ग्रंथ में लिखा है, जब भाव बढ़े तो फिर युगल सरकार की उपासना के जो रस संप्रदाय है उससे, तो उन्हीं की प्रेरणा से ये, तो फिर सदगुरुदेव भगवान। बिना आदर्श के हम एक कदम नहीं चल सकते। हमारा आदर्श पुरुष होना चाहिए। जो आदर्श महापुरुषों को आगे रखता है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। हर समय हम किसी महापुरुष के साथ थोड़ी बैठे रहते हैं, वो हमारे यहां रहते हैं। दिमाग, भाई जी ने कहा ये, राधा बाबा ने कहा ये, गुरुदेव भगवान ये बोले हैं, हर क्रिया हर चेष्टा में छाए रहते हैं दिमाग में। हम महापुरुषों के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते, इसे सानिध्य कहते हैं। एकांत में साधक अगर रहेगा तो विचार किसी समय उसे कुविचार में बदल सकते हैं साधक। इसलिए आसपास कहीं ना कहीं साधु महात्माओं का सानिध्य होना चाहिए, क्योंकि प्रगट के सानिध्य के बिना विचार हमारे, तो बहुत अच्छा साधक है जो अपने को विचारों से पवित्र रख सके, क्योंकि विचारों में जहर है अहंकार। अहंकार, हाँ, करता भाव। हाँ, इस जहर से साधक तो मुक्त हुआ नहीं तो सिद्ध हो जाता। तो इसके लिए महापुरुषों का बहुत सानिध्य है कि उनके सामने आधा करता भाव तो ऐसी दबा रहेगा। हाँ, तो इसलिए, हाँ इसीलिए। और नहीं, उसमें एक और भय रहता है ना, कि जैसे सिटी स्कैन होना है तो पता चल जाएगा ना कि तुम्हारा काम तो अब उनकी दृष्टि के सामने गए, मानो सिटी स्कैन हो रहा है, तो डर लगता है कि अगर कोई गलती चूक भी हुई तो उनकी दृष्टि में जाने पर ही, मतलब, तो हमको हर समय सावधान रहना कि कोई चूक ना हो। और जब हम उनके पास पहुंचते हैं प्रगट में, धूल धूसरित हो जाता है सारा साधन का बल। क्या इनकी साधना के आगे हमारी क्या है, और प्रेरणा भी मिलती है बहुत। हाँ, तो वहां जाते तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, उनकी संगति मात्र से सारे अहंकार की धज्जियां उड़ जाती हैं। उनका प्रभाव ऐसा होता है। तो जो हम विचारों से बचना चाहते हैं, अपने पक्ष को बचा सकते हैं, उसी में जहर भरा हुआ है। विचारों में अहंकार जहर है। जैसे परिवार में ममता जहर है, भोगों में आसक्ति जहर है, ऐसे विचारों में अहंकार जहर है। अगर ये जहर हट जाए तो विचार हमें बचा सकता है, लेकिन अहंकार है, कर्तृत्व अभिमान है,
मैं ऐसा साधक, मैं ऐसा, बहुत बुरी तरह गिरता है साधक, बहुत बुरी तरह गिरता है। क्यों? क्योंकि वो अपने में गुण का आरोप करके दूसरों में दोष देखने लगता है। ये साधक, ये तो ऐसे बहुत बुरी तरह गिरता है। भगवान बचाए परदोष दर्शन से। पर दोष दर्शन और कथन चौपट कर देता साधना को। और ये विचार में अहम होने के कारण अब किसी को खीर पाते देख के कहे रसेंद्री का केवल दुलार कर रहा है, ए द्रव्य लेकर के क्या कर, मतलब अब ये जो शुरू हुआ विचारों में अहंकार, ये विष मार देगा उसे। इसमें मैं आ गया। एक महाराज जी हमारा स्वयं का अनुभव है। पहले तो कई वर्ष हो गए अभी तो जब मैं था तब हरि नहीं लगता था, पहले समझ में आ गया लेकिन आया नहीं था। अब जाके थोड़ा थोड़ा समझ में आया है कि मरे बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, कई बार कहा है जीवित मरिए भवजल तरिए, मरना पड़ेगा। इसमें जो मरने का मतलब है उसका तात्पर्य इच्छा रहित हो जाता है। हाँ, कोई इच्छा हमारे मन में न रह जाए। और ये तभी होती है निज सुख बिन मन होए कि थीरा। जब तक भगवदानंद स्फुरित नहीं होगा तो मन को आप समझा के नहीं रोक पाएंगे। तो इसीलिए राधा राधा राधा, हम अपनी बात कहते हैं, हमारा राधा 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 राधा, राधा नाम सुधार समरसे तुम जिह्वास्त में विह्वला। हर समय नाम का चिंतन चल रहा है और नाम बल से कोई असत आचरण ना हो। बस स्थिति कहीं आनी नहीं महाराज, कुछ उपजना नहीं है। आप बताइए, कुछ उपजना नहीं, सब माल रखा हुआ है। बस चाबी लगा लीजिए, खोल लीजिए, आप धनी हो गए। वही चाबी गुरु जी देते हैं, गुरु वही चाबी देते हैं। अगर गुरु मंत्र, गुरु नाम, आप सच्ची मानना, चाहे जितना पढ़ा लिखा ज्ञान हो, माया के आक्रमण के आगे उसका प्रयोग नहीं होता। दूसरों को सुनाने का होता है, लेकिन जब आक्रमण होता है, भोग सानिध्य, तब उस ज्ञान का प्रयोग नहीं होता। समझ रहे? और जो कृपा पात्र भजनानंदी है, तो वो उपदेश भले न दे पावे, लेकिन अवसर पर ज्ञान काम करेगा, अवसर पर ज्ञान। इसीलिए गोस्वामी जी कहते बारी मथे घृत होय बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपे। भजन राधा राधा राधा, कृष्ण 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 राम, जो भी नाम भगवत प्रिय, खूब नाम जप करे, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। जैसे मनुष्य संन्यास है, प्रणव ओंकार में वृत्ति कर ले, तो ओम भी तो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है प्रणव। भगवान के निराकार साकार सब स्वरूप हैं। अगर निराकार उपासना में तो प्रणव जैसे, जब तो प्रणव में तन्मयता हो जाए, तो प्रणव त्रिगुणातीत है, तो त्रिगुणातीत ये तीनों शरीरों से वो ऊपर आपको उठाने की शक्ति दे देगा। अब तभी आप त्रिगुणातीत हैं, पर छूटत कठिनाई प्रणव। जैसे प्रेम, तो प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, हर समय प्रेम, राधा 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 राधा। अब जैसे प्रणव है, जपो तो निर्विकारता और कठोरता हृदय में आएगी, और राधा 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 तो निर्विकारता और सरसता हृदय में आएगी। अंतर होता है, हर नाम का अपना प्रभाव होता है। रोना आएगा, प्रणव में कभी रोना नहीं आ सकता, क्योंकि रहे प्रणव में रोना नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं। दैन्य तो छू नहीं जाता, विनय तो है ही नहीं, करुणा तो स्पर्श ही नहीं करे, क्योंकि उसी से आए मार्ग में। हमें किसी के बनारस में प्रणव चलता था। वो तो उपासना ही थी ला, भगवा वस्त्र में थे, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के बाद महावाक्य के बाद सन्यास, तो कहीं सवाल ही नहीं था। हमारे जीवन का परिवर्तन काशी से, रास से हुआ है। रास पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का उत्सव था, तो वहाँ अंध विश्वविद्यालय है काशी में, वाराणसी में, तो वहाँ 1 महीने श्री राम शर्मा जी ने चैतन्य लीला और रास लीला की थी। पधार गए श्री राम शर्मा, तो उस समय तुलसी घाट में बैठे हुए थे, पद्मासन लगाए हुए। तो एक संत भगवान आए, बोले चलो रास हो रही है। तो उनका हमारी रुचि नहीं। बोले कभी देखा? हमका कभी नहीं देखा। बोले चलिए, हमका हमारी रुचि नहीं है, आप क्यों हमें परेशान करते हैं, तो एक बार देख लीजिए। तो हमें लगा जैसे गांव में रामलीला होती है, ऐसे रासलीला कोई होती होगी, हमें मतलब परिचय नहीं था। तो उन्होंने कहा कि एक बार चलिए,
हमें लगा कि यही तो पास की बात है, चलते हैं, भागवती हित होगा। संत कह रहे हैं, महादेव जी की प्रेरणा, गए बैठे। वो मतलब फंसाना था ना उनको। जो देखा चैतन्य लीला, दिन में और रात में रास लीला। अब तो नशा चढ़ गया, रोज पहले जाके बैठ जाते थे। 1 महीना जब हुई ना, भाई जी के पद पहले होते थे और फिर होती थी लीला। अब 1 महीने में जब हुआ लीला समाप्त हो जाएगी, तो लगा अब जी नहीं सकता इस लीला के बिना। अब प्रणब कहाँ गए? यही इनका खेल होता है। इसमें भगवद आकर्षण, इसमें ज्ञान विज्ञान काम नहीं करता, इसमें भगवद आकर्षण होता है। तो कहीं ना कहीं महाराज जी निर्विकार से रसो वैसा श्रेष्ठ होगा, तभी तो जीवन इस तरफ आए। हाँ, बात इसमें ये होती है कि कहीं ना कहीं महादेव जी की इसमें कृपा और प्रेरणा हम देखते हैं कि जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हारी। हम कभी राधा नाम नहीं लिया, हम कभी किशोरी किशोर को नहीं जानते थे। बस जीवन की शुरुआत ऐसी हुई, रो पड़े। पहली बार हम काशी में रोए थे श्री राम शर्मा के आगे कि मुझे रख लो, जो आप कहोगे सेवा करेंगे, बस जहां जहां रास हो मुझे देखने का हो। उनको, बाबा तू एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी जो कभी छोड़ेंगे नहीं। तो बस बिहारी जी को पकड़ लिए, अब वही पकड़े हुए हैं, बस यही है। हमें ये लगता है कि या तो स्वयं विवेक के द्वारा निर्णय कर ले, नहीं तो ऐसे हो जाए। अगर ऐसे हो जाए तो फिर हरि चलाने लगते हैं। हाँ, और जब हरि चलाते हैं तो ऐसे चलाते हैं माँ की तरह। जैसे माँ अपने बच्चे को चलाना सिखाती ना, तो ऐसे चलाती है। वो पास ही पास चलती कि गिरेगा तो मेरी बाहों में गिरेगा, क्योंकि लड़खड़ा सकता है, बच्चा है ना। तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। तो योग और प्रेम योग बहुत अंतर हो गया। जो जैसे उसमें अष्टांग योग ज्ञान के लिए बहुत सपोर्ट करता है, इसलिए अष्टांग योग भी था और सांख्य योग तो था ही। लेकिन जब इस प्रेम मार्ग का किनका महापुरुषों की कृपा से, तो ये ऐसा ही है। दीयमानम न गृहणंत बिना मत सेवनम जना, मोक्ष आदि सुख भी हे और लघु लगने लगते हैं जब इनकी प्रेम माधुरी राधा माधव की प्रिया प्रीतम की स्पर्श करती है। तो फिर लगता है कि जैसे मधुसूदन सरस्वती जी बोल उठे, कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। ऐसा फिर राधा तत्व, कृष्ण तत्व का तो चमत्कार देखा ही है, पर राधा तत्व वेणु करान्य पतिता स्खलितम चिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रज राज सुनो यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। बोले लालजू की, श्री कृष्ण चंद्रजू की बंसी गिर गई, पीतांबर खिसक गया, मोर मुकुट भी गिर गया, हुआ क्या? बोले यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य, पर ब्रह्म परमात्म तत्व कोटि कोटि कामों को अपनी मुस्कुराहट से मूर्छित कर देने वाले श्री कृष्ण को प्रेम मूर्छा गई। बोले क्या हुआ? बोले किशोरी जी ने मुस्कुरा कर तिरछी चितवन से देख लिया। यस्या कटाक्ष सर्पाति विमूर्छितस्य। अच्छा, ये हमारी बात नहीं, कट्टर सन्यासी राधा बाबा, कट्टर सन्यासी। कट्टर शब्द का मतलब कि कहीं भी शास्त्र के जरा भी एक मात्रा का भी उल्लंघन न करने वाले ऐसे महापुरुष। एक जब पूज्य श्री जयदयाल जी महाराज के संग, तो जब श्री कृष्ण की बात आती तो बाबा उदास हो जाते और कहते कि मेरी रुचि नहीं। तो बोले एक बार भाई जी से मिल लो, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। मैंने, मुझे किसी से नहीं मिलना, बहुत ऐसा स्वभाव बाबा का। पर संयोगवशात एक बार जब गीता प्रेस के दर्शन के लिए आए तो पता चला कि भाई जी, बस इतना स्पर्श किया था भाई जी ने। वो ऐसे दाता हैं कि पैर छू के देते। ऐसे दाता ले दिखाई दिए, पैर छुआ के देने वाले तो दिखाई दिए, लेकिन पैर छू के देने वाले नहीं। पैर छू के चरण स्पर्श के राधा बाबा के, क्योंकि आश्रम वेश से, गृहस्थ वेश में, संन्यास वेश में, आखिरी जीवन बाबा का राधा ही राधा 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 राधा। ये है कुछ। कभी कभी ऐसे दिग्गजों को जो, तो उनको अपने रस में निमग्न कर देते हैं प्रभु। इसमें किसी का ज्ञान बल काम नहीं करता। यहां जैसे बाबा को बोध संपन्न महापुरुष है राधा बाबा,
लेकिन ज्ञान काम नहीं किया, जबरदस्ती बलात् श्री कृष्ण की रूप माधुरी, बलात् भाव का प्रवेश, ये महापुरुषों के संग। सौरभ चौहान जी भोपाल से। राधा वल्लभ श्रीवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से कर्तव्यों को देखते हुए माता पिता की आज्ञा से प्रवृत्ति मार्ग से भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। महाराज जी, खुद को मिटाकर आपको पाना चाहता हूँ, आपको कैसे पाऊं? खुद को मिटाने की भावना आ गई तो पाने में देर नहीं लगा जाता, पर खुद को मिटाने का तात्पर्य एक यंत्र बन जाना। जैसे यंत्र में कोई संकल्प नहीं होता, जैसा यंत्री चलाता वैसा चलता है, ऐसे अब जोई काहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से, वचन से, कर्म से गुरुदेव की आज्ञा, शास्त्र आज्ञा में जीवन को समर्पित कर देने वाला अहम त्यागी होता है, और अहम त्यागी को भगवत साक्षात्कार बहुत जल्दी हो जाता है। समझ रहे ना? खुद को मिटाने का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं है। हम शरीर ही नहीं हैं, शरीर एक यात्रा के लिए गाड़ी मिली है भगवत प्राप्ति के लिए। इसको उचित भोजन, उचित वस्त्र, उत्तम आचरण और अंदर उत्तम विचार, शास्त्र का स्वाध्याय, संतों का संग, कर्तव्य का पालन, अपने आप का अहम गुरुदेव के चरणों में, इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाता है, वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। नाम जप करो, संतों की आज्ञा में रहो। संतों की आज्ञा जो शास्त्र सम्मत हो, वो शास्त्र सम्मत ही संत आज्ञा मानी जाती है। शास्त्र सम्मत आज्ञा का पालन करो और अपने कर्तव्य में दृढ़ रहो। और कर्तव्य करते समय सोचो, भगवान के द्वारा दी हुई बुद्धि बल से भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कार्य कर रहा हूं। मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मेरे श्री भगवान अंदर बैठकर करवा रहे हैं, और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दो, बस हो गया, आम समर्पित हो जाएगा। ठीक है? हाँ, जो इन 5 बातों को जीवन में उतार लेता है उसका अहम समर्पित हो जाता है। वेदो नित्यम अधीयताम, शास्त्रों का रोज स्वाध्याय करना। संगा सत्सु विधीयताम, महापुरुषों का संग करना, संत महापुरुषों का संग करना। महावाक्यार्थस्य विचार्यताम, जो महापुरुषों ने वचन कहे उनका चिंतन करना, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। समझ रहे? और इसके बाद एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में सुखासन में बैठ करके नाम मंत्र रूप जो ध्यान कर पाओ उसमें तन्मय होना। फिर लिखा है कि पवित्र अन्न के द्वारा, भिक्षान्नम औषधम क्षुद्र व्याधिस चिकित्सताम, भूख मिटाने के लिए अगर गृहस्थ में है तो धर्म के द्वारा कमाए हुए पवित्र अन्न से, अगर विरक्त में है तो भिक्षान्न के द्वारा। भिक्षा कई तरह की होती है हम अपने लोगों में, जैसे एक होती है मधुकरी भिक्षा, घर घर जा करके 5 घरों से रोटी मांग के खाना। एक होती आकाश वृत्ति, हम बैठे किसी से मांगेंगे नहीं, जो आ जाएगा उसी से हम अपना भरण पोषण करेंगे, उसी से हम अपना कार्य करेंगे, इसे आकाश वृत्ति कहते हैं। एक होती अजगर वृत्ति, लेटा हुआ है सामने मुंह के जो आ गया। संतों की अलग अलग होती वृत्ति। तो ये गृहस्थी की धर्म पूर्वक कमाई से, वो किसी का दान पुण्य भंडारा ये सब न स्वीकार करे, स्वयं मेहनत की कमाई से वो जो नमक रोटी बने वो खाए और धर्म का पालन करे, तो उसका अहम गलित हो जाएगा, भगवान को प्राप्त हो जाएगा। नाम जप करे, साधु संग करे, ऐसा करे।